सभी साथियों को सादर सहारा प्रणाम। दोस्तों, अभी 5 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो सुनवाई हुआ, उसमें शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि शायद कोई समाधान नहीं निकलने वाला, फिर से तारीख लंबा पड़ेगा। लेकिन एनालिसिस करने के बाद काफ़ी कुछ ऐसा मिला जो डिसाइडेड करने वाला है, और निश्चित रूप से इस बात को हम लोग अब कह सकते हैं कि अब आपके भुगतान के रास्ते निश्चित हो गए कि खुलेंगे ज़रूर। पहला पड़ाव आज से सही 28-29 दिन बाद पड़ेगा, जब 1 माह उस आदेश को पूरा हो जाएगा। 1000 करोड़ रुपए जमा कराने का बात कहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 करोड़ का प्रस्ताव या 1000 करोड़ रुपए का जो बात है वो कपिल सिब्बल ने संस्था की तरफ से कहा है, और मात्र 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने का टाइम उसमें दे दिया। इसका मतलब कि पहले से ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट पैसे का डिमांड करेगा, तो उसकी व्यवस्था कैसे बनाई जाए, कैसे नहीं बनाई जाए, ये पहले से प्लानिंग के तहत तय था। और आपको मैं बताना चाहूँगा, अभी 3-4 महीने पहले वर्सोवा की ज़मीन का सौदा का एक अफवाह या खबर पूरा सोशल मीडिया पर मौजूद था, लेकिन लेकिन उसको किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन अब लग रहा है कि उस खबर में कहीं न कहीं से ज़रूर सत्यता होगी। तभी 1000 करोड़ की बात को 10 दिन का ही टाइम ले रहे थे कपिल सिब्बल। और ये बात भी समझने का है कि 1000 करोड़ रुपए अभी आया नहीं है। जब ये टोटल डील हो जाएगी तभी उस पैसे को डिस्चार्ज करेंगे या बैंक खाते में पहुंचेगा। क्योंकि अगर 1000 करोड़ किसी भी बैंक में होता तो निश्चित रूप से, चाहे वो पीएफ वाले हों, चाहे वो इनकम टैक्स वाले हों, चाहे कोई और संस्था जो कहीं से भी पैसा नज़र आए सहारा के अकाउंट में घात लगा के बैठी हैं तुरंत निकालने की कोशिश में, इसलिए वो अलग ही है, साइड में ही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जो दे दिया है, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत सारे तथ्य आंकड़े क्लियर होंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एक बात है वो ये क्लियर हुआ कि अब केवल और केवल 24 से 25 हज़ार करोड़ के लगभग के अमाउंट तक ही पैसा जमा कराना है। पहले ये डिसाइड ही नहीं था कि कितना भी ज़मीन बेचिए आप उसी अकाउंट में पहुंचेगा, सारा सेबी के अकाउंट में, आप अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते। मगर अब केवल 25,000 करोड़ रुपए 24 से 25 के बीच का जो आंकड़ा है, उसी आंकड़े तक ही उस अकाउंट में जमा होगा। और जब इससे संबंधित और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, यानी कि एमआरओ के संबंधित और सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो फिर सहारा भुगतान के लिए भी उसका इस्तेमाल आगे चल के कर सकता है। मगर अभी ऑर्डर अपडेट नहीं है, ऑर्डर नहीं पहुंचा है, तो हम लोग भी अभी असमंजस की स्थिति में एम्बार्गो है या नहीं। अभी इसका पूरा डिसाइडेड ऑर्डर आएगा तब ही पता चलेगा। मैं अपने साथियों को ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि संस्था के ऊपर हम शुरू से इस बात को कह के चल रहे हैं कि संस्था एक एक व्यक्ति का भुगतान करने में सक्षम है, और इसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल के माध्यम से 2 प्रॉपर्टियों का वैल्यूएशन जब सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में रखा गया है, उसी से ही आप इस बात को समझ गए होंगे कि बहुत आर्थिक रूप से स्ट्रांग है, लेकिन बंधे रहने की वजह से ही आपके सामने ये समस्याएं आई हैं। एक और याचिका नागेंद्र कुशवाहा का जो लगा हुआ था, उसमें उसके ऊपर कोई सुनवाई वगैरह नहीं हुआ और नहीं होगा, उसको केवल टैग किया गया उस सुनवाई के साथ में।
और तय करने के बाद में जो भी समाधान वहाँ से निकलेगा उसी के बिहाफ पर ही वो याचिकाएं ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएंगी आगे चल के। अब लक्ष्य और टारगेट संस्था का जो है वो 1000 करोड़ तो हो ही जाएगा। उसके बाद में 3 महीने के बाद जो टारगेट है बैलेंस 25,000 करोड़ का, उसको कैसे पूरा करते हैं, और जो प्लानिंग के हिसाब से वो चल रहे हैं वो निश्चित रूप से वो भी हो जाना चाहिए। यानी कि ये समझ लीजिए कि 2025 की शुरुआत से आपके लिए कुछ समाधान के रास्ते ओपन हो जाएंगे। हम लोग पिछले 10-12 साल से तमाम समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा समय अब हम लोगों का आने वाला है, और पोर्टल भी 31 दिसंबर तक ही उसके आदेश हैं। अगर उस पर कुछ ज़बरदस्त सुधार नहीं होते हैं तो पोर्टल की भी सुनवाई संजीव खन्ना न्यायमूर्ति जी ही कर रहे थे, तो आगे इसके ऊपर भी डिसाइडेड मामला कुछ न कुछ हो सकता है। आपके लिए सोशल मीडिया पर तमाम नमक मिर्च मसाला लगाकर जो लोग अपनी बातों को संस्था के अगेंस्ट में रख रहे हैं, वो लोग भी इस बात को समझ लें, उनका बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। और निश्चित है कि संस्था जब अपने फुल पावर में होगी तो उसके बाद में ये लोग कहीं नज़र नहीं आएंगे। आप भी थोड़ा सा रोल अदा करिए। कोई भी बात जब संस्था के बारे में होता है तो उसका प्रतिरोध करिए, और सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में भी कोई बात होता है उसका भी प्रतिरोध करिए। हम आपके समक्ष पिछले कई महीनों से लगातार अपडेट देते चले आ रहे हैं, और आपसे भी सहयोग बहुत कुछ मिला है। आज भी हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि आगे जो भी अपडेट मिलेगा उस अपडेट को आपके बीच में रखा जाए। लेकिन लगभग 50% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन जब पहुंचेगा तो सबसे पहले सूचनाएं आपके पास पहुंचेंगी। आपने देखा होगा 3, 4, 5 सितंबर का जो सुनवाई था उसमें हम किसी भी मौके पर अनुपस्थित नहीं रहे। एक एक सुनवाई को प्रत्यक्ष आंखों से देखा और कानों से सुना, तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रांति, भय या जो भी गलत चीज़ें जो अफवाहें लोगों के बीच में फैलती हैं उसके न फैलने के आसार बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ अपने आंखों से देखा। और माननीय न्यायमूर्ति जो 3 न्यायमूर्तियों की बेंच थी उसके अगेंस्ट, उसके साथ में मिल के गवाह बने उसके। वर्तमान में थोड़ा सा बाहर होने की वजह से यूनिफॉर्म में नहीं है, इसीलिए आगे ये भी बात रखेंगे, चलो अपना यूनिफॉर्म में एक पैकेट साथ में रखें, आपके बीच में आने का मौका बराबर मिलता रहेगा। आपकी समस्या का समाधान हो, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो, यही उद्देश्य है। आपको मैं लगातार कहता चला आ रहा हूँ, जिस दिन ये उद्देश्य ख़त्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय, सब फिर दिखाई नहीं देंगे। यथार्थ का इस्तेमाल फिर हम लोग किसी और उद्देश्य के लिए करेंगे जो पवित्र होगा, और निश्चित रूप से इसको एक अच्छे मुकाम तक लेके जाएंगे। धन्यवाद सभी को, सादर सार प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।